साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आपको पता है 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और तमाम देश की पार्टियां इसकी तैयारियों में लग चुकी है। साथियों अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है बसपा के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के रांची में बसपा की एक समीक्षा मीटिंग रखी गई थी और साथियों उस मीटिंग के अंदर झारखंड के अंदर विपक्ष के सैकड़ों नेताओं ने बसपा का दामन थामा है और साथियों उनको शामिल कराया है। गया चरण दिनकर जी जो वहां के प्रदेश प्रभारी है झारखंड के, तो झारखंड की राजधानी है रांची, वहां पर मीटिंग रखी गई थी और चुनाव से पहले ही सैकड़ों नेताओं ने बसपा का दामन थामा है। साथियों आपको पता है जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विपक्षी नेताओं ने जमकर बसपा का दामन थामा। और साथियों अब बात कर लेते हैं आखिर समाजवादी पार्टी बसपा से नफरत क्यों कर रही है, क्यों नाराज हो रही है समाजवादी पार्टी बसपा से, इसके पीछे क्या कारण है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यानी कि अखिलेश यादव वो सच में नाराज हैं या फिर उनको बहकाया गया है या फिर उनको जबरदस्ती बुलवाया गया है इंडिया गठबंधन की मीटिंग के अंदर। और उनके साथ साथ आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को भी थोड़ी देर के लिए राजी करके विरोध दिखाने के लिए तैयार किया गया था। साथ ही खबरें निकल कर आ रही है समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं राम गोपाल यादव, खास तौर से पूरी की पूरी प्रॉब्लम उन राम गोपाल यादव को है। और उन राम गोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को क्या कहा होगा, जो खबरें निकल कर आ रही है उन्होंने सलाह दी होगी कि साहब अगर आप बसपा का विरोध नहीं करोगे तो आपका वजूद उत्तर प्रदेश में कम हो जाएगा, आपको सीटें भी कम मिलेगी। और फिर अगर बहन जी इस गठबंधन में आ गई तो जो बीजेपी है, बीजेपी तलवार लेके बैठी हुई है बसपा सुप्रीमो के ऊपर, ईडी की तलवार, सीबीआई की तलवार। अगर बीएसपी इस गठबंधन में आती है तो भाजपा ईडी की जांच भी उठा देगी, सीबीआई की जांच करवाएगी बहन जी को लेकर। और साथ ही साथ उसमें बहन जी अकेली नहीं होंगी, वो तलवार आपके ऊपर भी चलेगी, यानी कि अखिलेश यादव के ऊपर भी चलेगी। उनको इन बातों का खतरा दिखाकर राम गोपाल यादव द्वारा जबरदस्ती उस मीटिंग में बुलवाया गया, बसपा का विरोध करवाया गया और ऐसी बातें बुलवाई गई कि हम बसपा का विरोध कर रहे हैं, बसपा नहीं आनी चाहिए इंडिया वाले गठबंधन में, अगर बसपा आई तो हम इस गठबंधन को छोड़ देंगे। क्योंकि साथियों इसका अंदाजा एक बात से और लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में 5 दिन पहले का एक वीडियो अखिलेश यादव जी का वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं और बसपा सुप्रीमो को गठबंधन में आने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम दोबारा फिर जो दल हमारे साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन में थे, हम इस बार भी उन दलों को चाहते हैं इंडिया वाले गठबंधन में हमारे साथ आए और भाजपा को हराने में सहयोग करे, ताकि जो देश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जुल्म और जाति कर रही है गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, वो खत्म हो जाए। लेकिन साथियों हकीकत में जो पर्दे के पीछे की कहानी है, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, मात्र इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव अकेले नहीं है, कश्मीर के नेता भी है, तमिलनाडु के नेता भी है, उत्तराखंड के नेता भी है, बिहार के नेता भी है। तमाम जो नेता है वो सब लोग चाहते हैं कि बहन जी इस गठबंधन में आए। वो जो कश्मीर की नेता है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने क्या बात कही कि जब हमने सारे मतभेद बुलाकर हम इकट्ठे हो गए, हम एक मंच पर आ गए, तो बहन जी इस गठबंधन में क्यों नहीं आएगी, उनसे क्यों ऐतराज है लोगों को। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है। और साथियों इंडिया वाली गठबंधन की मीटिंग के बाद लगभग सभी नेता अपने अपने प्रदेशों में पहुंच गए और अपनी पार्टी के कार्यों में लग गए। लेकिन साथियों वहां पर नीतीश कुमार जी दिल्ली के अंदर 2-3 दिन तक रहे, 2 दिन तक रहे और बसपा सुप्रीमो को कैसे इंडिया वाले गठबंधन में लाया जाए, कांग्रेस से लगातार मीटिंग चली। और साथियों इसकी जो जिम्मेवारी मिली है
बहन जी को इंडिया वाले गठबंधन में लाने की, वो साथियों मुख्य रूप से जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार और सोनिया गांधी जी, जो कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता है, उनको दी गई है कि आप दोनों की जिम्मेवारी है, आप किसी भी तरह करके बहन जी को इंडिया वाले गठबंधन में लाओ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हम 4% के लिए 20% को नहीं खो सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव की बात देखें तो सही मायने में मात्र 4% वोट ही है। अगर आप उनसे मुस्लिम वोट बैंक को काट देंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक तो वैसे भी इंडिया वाले गठबंधन में जाना ही जाना है, समाजवादी पार्टी रहे ना रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर कांग्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने दलितों की है। दलितों को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि पूरे देश में लगभग 20% आबादी, 22% दलितों की है। इनको कैसे लाया जाए? जो बहन जी का फिक्स वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, वो बहन जी के कहने पर ही कांग्रेस को वोट देगा या इंडिया गठबंधन के दलों को वोट देगा, वरना वो वोट नहीं देने वाला। ये बात कांग्रेस को पता है। और अगर बहन जी अकेले चुनाव लड़ती रही, इनकी मनमानी चलती रही गठबंधन वालों की, समाजवादी पार्टी की, तो कांग्रेस ने उसका नतीजा पहले ही देख लिया होगा कि एक बार फिर हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। लेकिन साथियों, एक तरफ बीजेपी भी कोशिश में लगी हुई है कि किसी ना किसी माध्यम से बहन जी को इंडिया वाले गठबंधन में जाने से रोका जाए। अगर वो गठबंधन में शामिल हो गई, मैंने आपको कल भी बताया था, तो उत्तर प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और एक कहावत तो चली आ रही है कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, सरकार उन्हीं की बनती है केंद्र में। और जब उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा, तो देश के तमाम राज्यों में तो गठबंधन काम करेगा जबरदस्त तरीके से। तो साथियों, बीजेपी की सीटें इस बार 100 से नीचे आ जाएंगी। और एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लगने जा रहा है। और जो मायावती ने अपने दांव चल दिए हैं, जो मायावती ने अपना आखिरी तुरुप का पत्ता खोला है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भविष्य में कभी भी किसी को भी किसी भी पार्टी की सहायता, किसी भी पार्टी की जरूरत पड़ सकती है। ये बहुत बड़ा बयान है साथियों। इसी में छुपे हुए हैं गठबंधन के रास्ते। यानी कि बहन जी ने अभी संकेत दे दिया है कि थोड़ा सब्र रखो इंडिया गठबंधन वालों, हम भी गठबंधन में आएंगे और हम भी देश से भाजपा को भगाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर होगी। कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो को उत्तर प्रदेश के अंदर 25 सीटें मिलने का अनुमान है। जो बातें निकल कर आ रही है, 25 सीटें उत्तर प्रदेश में। और जहां जहां बीएसपी का वोट बैंक है, दूसरे राज्यों में बढ़िया वोट बैंक है, जहां पर लगता है कि इन सीटों पर बसपा का प्रभाव है, उन राज्यों में लगभग 15 सीटें बीएसपी को और दी जाएंगी। जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, जो यूपी से लगते हुए राज्य हैं, उनमें बीएसपी को सीटें दी जाएंगी। कुल मिलाकर बसपा को इस इंडिया वाले गठबंधन के अंदर 40 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है। ये साथ सबसे बड़ी खबर थी वर्तमान की